किशोरी मोहे अपने कर लीजिए, श्यामाजू मोहे अपने कर लीजिए, और दिए कछु भावत नाई, और दिए कछु भावत नाई, श्री वृंदावन दीजिए किशोरी मोहे अपनी कर लीजिए। खग मृग पशु पंछी या बन के, खग मृग पशु पंछी या बन के, चरण शरण रख लीजिए। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, महल टहलनी कीजिए किशोरी मोहे अपनी कर लीजिए, श्यामाजू मोहे अपनी कर लीजिए। बड़ी प्यारी बात श्री हरिराम व्यास जी अपनी वाणी के भीतर कहते हैं, और मुझे तो ये लगता है कि सब रसिकन का एक मत है। अगर किसी से भी पूछा जाए आप क्या चाहते हो, अगर वो रसिक है तो आप क्या चाहते हो, तो उसका एक ही उत्तर होगा, पायोरी मैं तो वृंदावन धन पायो, और दूसरा उत्तर होगा कि वृंदावन विश्राम, कि वृंदावन का विश्राम मिल जाए, देखने को राधा वल्लभ लाल मिल जाए, लेने को प्रभु का नाम मिल जाए, सुनने को गुरु का सत्संग मिल जाए, लगाने को ये चरणों की रज मिल जाए, और पीने को श्री यमुना जी का जल मिल जाए। रसिकों ने तो ये कहा, प्रभु अगर किसी कारण से मनुष्य रूप के भीतर भी अगर आप वृंदावन का विश्राम नहीं देते तो कोई बात नहीं, खग मृग पशु पंछी या बन के, प्रभु कुछ भी बना दो, खग मृग पशु पंछी कुछ भी बना दो, वृक्ष बना दो प्रभु, पर प्रभु बस इतनी सी प्रार्थना है, चरण शरण रख लीजिए, अपने चरण की शरण में हमें सदा रख लेना, और दिए कछु भावत नाही, स्वामिनी जी आप और कुछ भी दे दो हमें, अब बहुत कुछ हमें देती हो, धन धान्य संपत्ति ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा, परम सत्य कहूं श्री किशोरी जी, और दिए कछु भावत नाही,
श्री वृंदावन रच दीजे, किशोरी मोहे अपनी ही कर लीजे। और जब शिव जी ने पूछा क्या करेगी इस वृंदावन के अंदर, तू आकर क्या करेगी, तो व्यास स्वामिनी की छवि निरखत नित्य प्रति आपका दर्शन करेगी, नित्य प्रति आपका दर्शन करेगी। और भूरी सखी ने भी तो यही कहा कि महल राधिका का बुहारा करेंगे, यूं ही आते जाते निहारा करेंगे, सजाएंगे चुन चुन की सेजों को उनकी, यूं ही तन ये मन उन पे वारा करेंगे, महल लाडली का निहारा करेंगे, यूं ही आते जाते निहारा करेंगे। बस यही मांगा है रसिकों ने कि बस आपके दर्शन मिल जाएं। इसीलिए तो नित्य प्रति जब संध्या आरती होती है तो हम प्रार्थना भी तो यही करते हैं कि दीजो वृंदावन वास, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को, ये जोरी मेरे जीवन प्राण, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को। और कैसे राधा वल्लभ लाल? मोर मुकुट पीतांबर, हाँ जी हाँ, पीतांबर, हाँ जी हाँ, पीतांबर, और गल बेजंती मार, गल मोतियन को हार, कर सोना सिंगार, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को, ये जोरी मेरे जीवन प्राण, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को। जब शिव जी ने पूछा क्यों, फिर सहचरियों ने कहा श्री राधा मेरे प्राणन हूँ ते प्यारी। हे किशोरी जी, आप तो मेरे प्राण ते प्यारी हैं। किशोरी मोरे प्राणन हूँ ते प्यारी। ये जो वृंदावन की जो शोभा है ना, जो रसिकों ने कहा कि वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात, वृंदावन सखी वृंदावन, वो क्या है वृंदावन की शोभा? ये वृंदावन के ये जो युगल है ना, बस यही वृंदावन की शोभा है। ये जो युगल है, ये जो प्रियालाल है, ये वृंदावन की रस संपत्ति है, ये वृंदावन का सर्वस्व है। कल की चर्चा के अंदर हमने यहाँ तक का भाव विचार किया कि महिमा वृंदा विपिन की, कैसे के कहीं जाए, ऐसे रसिक किशोर दो जामे रहे लुभाए। कल तक की चर्चा यहाँ पे हुई कि दुर्दास जी महाराज कहते कि वृंदावन की महिमा को कोई कह नहीं सकता। सगन सागर स्याही लहूं, पर महिमा कहूं ना जाए। बोले सारे दुनिया में जितना जल है ना, जितना समुद्र है, उस सारे समुद्र की स्याही भी बना लूं ना, उसकी स्याही को बनाकर भी अगर मैं वृंदावन की महिमा को प्रकट करना चाहूं तो दुर्दास जी महाराज कहते वो प्रकट नहीं हो सकती।
सगल समुद्र स्याही करूं, पर महिमा लही न जाए। ऐसी है ये श्रीधाम वृंदावन की महिमा, जहां का एक एक पग पर रखकर, एक एक पग भी अगर कोई रखता है ना, तो कोटि कोटि अश्वमेध यज्ञ का फल उसको मिलता है। एक बार स्नान करने से श्री यमुना जी के भीतर अनेक अनेक कुंभों का स्नान मिलता है, अनेक अनेक कुंभों का स्नान मिलता है। क्या कारण है कि ये जो यमुना जी का जो जल है ना, ब्रजाति राज नंदना बुदाव गात्र चंदना, नुलेप गंधवाहिनी भवाब्धि बीज दाहिनी। ये भव के बीजों को दाहिन करने के लिए, ये जो फंसा हुआ है ना मन संसार के जंजलों के बीच में, जो झंझटों के बीच में, मैं तो एक भी दिन आपसे कहा था कि नहीं छूटता ना मोह संसार से, अगर धन का मोह नहीं छूटता, संसार का मोह नहीं छूटता, मान का प्रतिष्ठा का मोह नहीं छूटता, या और किसी प्रकार का मोह नहीं छूटता, एक साधन करना। अगर वस्तुतः मोह को छुड़ाकर ईमानदारी से अगर प्रियालाल के श्री चरणों पर जाना चाहते हो तो एक साधन करना, श्री यमुना जी के जल का नित्य प्रति सेवन करना। क्यों? क्योंकि ये भव रूपी बंजन जो बीज है, जो हमारे भव सागर में आने के पीछे क्या है, कहते अंतमति सो गति। जैसी जिसकी मति अंत समय में होगी वैसे उसकी गति होगी। और अंत समय की मति कैसे बनेगी? अंत समय की मति वैसी होगी जैसा हमारा चिंतन होगा, और चिंतन हमारा कैसा होगा? जैसे हमारा संग होगा। अगर साधु संग होगा, सत्संग होगा तो चिंतन शुद्ध होगा। अगर सत्संगियों का संग होगा, रसिकों का, वैष्णवों का संग होगा तो सत्संग होगा, फिर चिंतन में भी प्रियालाल ही रहा करेंगे। और जैसे ही संसारी जीवों का संग होगा तो क्या हो जाएगा? फिर संसार ही मिलेगा। राजा भरत जी की कथा आप सभी ने सुनी होगी। जब वैराग्य उत्पन्न हुआ मन के भीतर तो छोड़ दिया अपना सब राजपाट, चले गए, पुत्र को सौंपा और चले गए वन की ओर। क्या करेंगे? प्रभु का भजन करेंगे, नाम जप करेंगे, अपने जीवन को साधेंगे। पर महाप्रभु कहते ना जानो छिन अंत कबहि, बुद्धि घटहि प्रकाशित। ना जाने चलते चलते क्या हो जाए ऐसा कि हमारी बुद्धि के अंदर ये संसार का विषय आ जाए। ना जाने आज जो इस भक्ति मार्ग में उन्नति के शिखर में पहुंचा हुआ है, ना जाने उसके जीवन के अंदर क्या घटना घट जाए और वो उसी मार्ग से नीचे गिर जाए। ना जानो छिन अंत। इसीलिए तो भाई इस मार्ग में कोई सिद्ध नहीं होता, इस मार्ग में तो सभी साधक है। साधक कौन है? जो सिद्ध हो गया, अब तो उसे फिर साधना करने की आवश्यकता नहीं। भाई हमें सिद्ध नहीं होना, क्योंकि साधक होगे तो गिरोगे नहीं, किंतु अगर सिद्ध हो जाओगे तो गिर भी सकते। साधक हो जाओगे तो सतत ये ध्यान होगा, मैं कौन? मैं श्री जी की सहचरी हूं, मैं श्री जी की किंकरी हूं, मैं श्री जी की सेवा करने वाली, मैं उनकी सेवकाई हूं। तो मैं आपसे कह रहा था जैसा संग होगा वैसा रंग चढ़ेगा। छोड़ दिया सब घर बार, चले गए वो वन के अंदर। क्या करेंगे? प्रभु का भजन करेंगे। और सारा संसार जानता है, स्नान कर रहे थे, करते करते डुबकी लगाई, एक सिंह जो है वो हिरनी के पीछे भाग रहा था। हिरनी गर्भवती थी, सिंह ने दहाड़ लगाई, हिरनी दौड़ पड़ी और जैसे ही छलांग लगाकर वो नदी के पार जाने लगी, गर्भ धारण किया था, वो गर्भ जो था वो बाहर निकल गया, हिरनी मर गई। अब देखा श्री भरत जी महाराज ने उस हिरनी के बालक को, माता मर गई, अब कौन इसकी चिंता करेगा? जबकि भरत जी जानते थे कि तू सेवक कि प्रभु जो है वो सब जीवों को उसकी सारी चलाने के लिए, हमें लगता है कि हम सब कुछ चला रहे हैं, पर वस्तुतः इस सारे संसार को चलाने का पदभार तो प्रभु का है, प्रभु का है। भूल गए श्री भरत जी महाराज, विचार करने लगे कौन बचाएगा इस बालक को, कौन देगा इसे अन्न। ले आए अपनी कुटिया के अंदर।
और नित्य प्रति कभी दूध पिलाते, कभी उसे क्या कहते हरी घास देते, और उसी के साथ ही उसी की बोली भी बोलना प्रारंभ करती। अब वो जो जड़ भगत जो भरत जी महाराज जो सारे संसार का राज वैभव त्याग कर कर भजन करने आए थे, वो मोह पड़ गया एक छोटे से वो हिरण के बच्चे के ऊपर। अब तो चलते फिरते हिरण के बच्चे के साथ ममता हो गई। और सारा संसार जानता है कि जब अंत समय आया तो तृष्णा कहां पे बनी रही? वो हिरण के बच्चे पे बनी रही। और जब किया त्याग जब श्री भरत जी महाराज ने अपने इस वपु का, इस देह का, तो अगला जन्म कैसा हुआ? अगला जन्म मिला हिरण का। अब थी पिछले जन्म की चेत थी, पिछले जन्म की चेत थी कि भाई हिरण के बच्चे का त्याग का चिंतन किया तो हिरण की योनि में आना पड़ा। जबकि महान वैष्णव थे श्री भरत जी महाराज, जिनके नाम पर ये पूरा भरत खंड है। अर्थात ये बात कहने के पीछे का कारण क्या था? अंतमति सो गति। जैसे अंत समय के अंदर हमारी बुद्धि होगी वैसे ही हमें आगे का जीवन मिलेगा। और अंतमति बनती कैसी है? हमारे चिंतन से बनती है। अब जिसने विचार करना, जिसने सारे संसार सारी उम्र के अंदर विषयों का चिंतन किया, मोह का चिंतन किया, घर परिवार का ही चिंतन किया, धन का ही चिंतन किया, अंत समय के अंदर प्रभु का चिंतन कैसे होगा? भाई श्री तुलसी बाबा तो कहते जन्म जन्म मुनि जतन कराही, पर अंतराम कभी आवत नाही। जन्म जन्म की जो बार बार की जो चेतना है ना, फिर कहीं जाके अंतोगत्वा अंत समय के अंदर प्रभु का नाम जीवा के अंदर आता है। क्योंकि रसना थको न बोलो जाई, उस समय बुद्धि कुंठित हो जाती है, नहीं आता प्रभु का नाम जीवा के अंदर। जीवा तो बड़ी दूर की बात है भाई, मन में भी नहीं आता प्रभु का नाम। जैसे कैसे आप कहोगे कैसा होता है? जैसे कई बार आपने अनुभव किया होगा कि किसी व्यक्ति को आप जानते हो, बड़ा अच्छा उस व्यक्ति को जानते हो, पर उस व्यक्ति का नाम आपके मन में नहीं आता। होता है कई बार ऐसे? हाथ खड़ा करके बताओ, कई बार ऐसे होता है कि कोई व्यक्ति मिला आपको, आप जानते हो उस व्यक्ति को, पर बड़ा जोर लगाने पर भी उसका नाम आपके मन में नहीं आ रहा। होता है कि नहीं? ऐसा होता है ना? क्या हो गया? आपके उस बुद्धि ने उसका उत्तर देना बंद कर दिया। फिर बहुत सोचते हो, फिर आपको उत्तर मिलता है, अच्छा वो व्यक्ति का नाम ये था। बस ऐसा ही होता है अंत समय के अंदर। जितना मर्जी आप प्रयास करो, फिर अंत समय के अंदर अंतोगत्व आपको प्रभु का नाम स्मरण नहीं होता। मैं आपको इसीलिए ही जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो एग्जाम्पल्स है ना, जो लाइव एग्जाम्पल्स है, मैं आपको वो उदाहरण देने की कोशिश करता हूं कि आपको समझ तो आए वो कैसा होगा, कैसा समय होगा। वो कि रसना थको न बोले, आपको नहीं पता लगेगा, कुछ भी नहीं पता लगेगा आपको। आप जानना चाहोगे अच्छा क्या था उनका नाम, कृष्ण नाम मुख से कहना तो बड़ी दूर, भाई चिंतन में भी नहीं आएगा ये राधा नाम। और राधा नाम का चिंतन कब आएगा? जैसे मैंने कहा ना, अंतगत्वा अंतमति कैसे होगी? जैसा चिंतन होगा। और जैसा चिंतन होगा वो कैसे होगा? बोले जैसा संगति होगी। तो आपको तो लगता है ना कि किसी का छोटा सा संग भी आपको भजन मार्ग में आगे लेकर जा सकता है। इसलिए हो सके तो भाई, मैंने कल भी आपको उदाहरण के तौर के अंदर कहा था कि जब एक छोटा सा एक पौधा होता है ना, उसे पनपने के लिए, उसे बड़ा होने के लिए सबसे पहले एक विशेष प्रकार की वायु, विशेष प्रकार की देखभाल की आवश्यकता होती है, उसे बाढ़ की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार ही साधक को भी गुरुजनों का, रसिक जनों का, और जब तक भाई, ये मैंने अपने अनुभव के आधार पर देखा है, जब तक जीव अपने गुरु चरणों के आश्रय में रहेगा तब तक उस जीव की उन्नति है। जैसे ही उस जीव को ये लगना प्रारंभ हो जाए कि अब मुझे गुरु चरणों की आवश्यकता नहीं हो, हाँ अब मैंने वो चीजें अर्जित कर ली कि अब मैं अपना रास्ता खुद तय कर लूंगा, भाई आपका उसी दिन ही पतन हो जाएगा। जिस दिन आपको ये लगे कि नहीं अब तो संतों के बिना भी मेरा कार्य चले जाएगा, अब तो रसिकों के बिना भी मेरा कार्य चले जाएगा, अब तो बिना इसके भी मेरा कार्य हो जाएगा, ना भाई ना, नहीं होता। मैंने कल भी आपको उदाहरण दी थी, कौन है महादेव? जगत गुरु हैं।
तुम त्रिभुवन गुरु वेद विखाना। वो महादेव भी एक बार कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। बोले क्या करेंगे? बोले प्रभु की कथा सुनेंगे उस कथा को। इसीलिए भाई जितना हो सके रसिकों का संग करना, मैं तो ये कहूंगा अनिवार्य है। महाप्रभु ने कहा ना एक स्थान पर, ताते भैया मेरी सो कृष्ण गुण संचू, कि कृष्ण के गुणों का सिंचन कर, तुम्हें मेरी सुगंध है। भाई मैंने तो अपने जीवन के अंदर आचार्य ने जो मुझे सुगंध दी, क्योंकि देखो वाणी के रूप के अंदर तो आचार्य की सुगंध है। मुझे जो सुगंध मेरे आचार्य ने दी, मैं तो उसका भाई भली भांति से पालन करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे तो जाना है नवनिभृत निकुंज में। हाँ, आपको नहीं जाना तो आप छोड़िए। जिसको तो जाना है वो महाप्रभु की इस बात को अपने जीवन के अंदर धारण करे कि ताते भैया मेरी सो। भगवान श्री महाप्रभु ने कहा मेरी सो, कि तुम्हें मेरी सुगंध है। कृष्ण गुण सिंचु, कृष्ण के गुणों का सिंचन करो, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की कथा का रस स्वादन करो। कहीं से भी करो, किंतु कथा का रस स्वादन करो। ये तो मेरे महाप्रभु की आज्ञा है। फिर मुझे मिलते हैं कोई ऐसे जीव, महाप्रभु को मिले होंगे कोई ऐसे जीव, बोले आप तो बाबा जी हो, आपके पास तो समय है भाई, आप तो कुछ भी कर सकते हो, आप तो कैसा भी कर सकते हो, हमारे पास तो मरने का भी समय नहीं है। कुछ ऐसे भी जन होते, बोले कहते हमारे पास तो मरने का समय भी नहीं है। महाप्रभु कहते तू बालक नहीं, तू बड़े सयाना, तू सयाना बनता है ना, कोई बात नहीं, तू सयाना बनता है। इसीलिए भाई मैं तो सदा आपसे कहते आया हूं, और इसे तो आप अपने जीवन का आधार कर लो कि प्रभु का नाम, प्रभु की लीला कथा और प्रभु की वाणी का पाठ, ये कभी ना छूटे, ना छूटे। चाहे थोड़ा भी करो, चाहे अधिक भी करो। जापे कृष्ण चरण मन अर्पण, तो तब क्या करे नवग्रह रंक। महाप्रभु कहते अच्छा, जब कोई आपको वहम डाल देना, बोले तुम्हारा राहु गलत, तुम्हारा केतु गलत, तुम्हारा मंगल गलत, तुम्हारा शनि गलत। महाप्रभु हमारे कहते हैं, हमारे तो भाई गुरु की आज्ञा है, हमारे लिए तो शिरोधाई है। हमें तो प्रभु भी बोल देना कि भाई ये कार्य ऐसा नहीं होता, और हमारे महाप्रभु बोल दे कि नहीं ये कार्य ऐसा होता है, हम तो प्रभु की बात को भी झूठा कर दे एक बार में। हमारे महाप्रभु कहते हैं द्वादश चंद्र कृतस्थल मंगल बुद्ध विरुद्ध सुर गुरु भंक, और यद्यपि भवन दशम भृग सीतु मंद सुकेतु भवन सो अंक, अष्टम राहु चतुर्थ दिवापनी, तोपे हरिवंश करत नहीं शंक, और जो पे कृष्ण चरण मन अर्पण, तो तब क्या करे नवग्रह रंक। बोले कोई बात नहीं। इसलिए भाई कभी वहमों में मत फंसना। जब कभी कोई वहम डाले ना, बोले तुम ये कार्य नहीं कर सकते, मैं तो सदा कहता हूं आपका जीवन आसान हो जाएगा। हाँ, संसार के लिए तो आपका जीवन थोड़ा कठिन हो सकता है। संसार के तो कोई सुख सुविधा नहीं देंगे मेरे महाप्रभु, संसार की कोई सुख सुविधा महाप्रभु नहीं प्रदान करेंगे, मैं आपको ये भी बता दूं। पर भीतर से भर देंगे आपको, भर देंगे भीतर से आपको उस रस से। फिर जहां ना मैं देखूं और को, अब ना तो है देखण दूं। बोले जहां से देखकर फिर और किसी को देखने की इच्छा है ही नहीं, फिर और किसी चीज को देखने की इच्छा नहीं है। तो इसीलिए भाई सदा गाते आया करो, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। मैं तो एक बात आपसे कहता हूं, हो सके तो एक बात नित्य प्रति श्री धाम वृंदावन से कहा करो, हे वृंदावन धाम मुझे अपने चरणों का विश्राम दे दो। बस ये पंक्ति आपको नित्य प्रति कहनी है, हे वृंदावन धाम मुझे अपने श्री चरणों का विश्राम दे दो। नित्य प्रति आप बार बार कहा करो वृंदावन धाम से, श्री वृंदावन धाम मुझे अपने चरणों का विश्राम दे दो। और अगर एक बार श्रीधाम वृंदावन ने अपना लिया तो वृंदावन भी गुरु है भाई, गुरु है हमारा वृंदावन भी।
कहां तक लेके जाएगा? श्री प्रियालाल के चरणों तक पहुंचा कर जाएगा। और मेरे महाप्रभु में भी, महाप्रभु के लिए भी वृंदावन बड़ा अतुलनीय स्थान रखता है। महाप्रभु अपने आप को कहते हैं, अहो वृंदावन रजुप सेवी, मैं वृंदावन की रज का सेवन करने वाला, उसकी उपासना करने वाला हूं। यहाँ की एक एक जो रजकन है, जो तरंगे हैं, वो प्रिया प्रियतम के उस प्रेम वैभव से अलंकृत हैं। एक एक रजकन यहाँ का वो इंद्र के वैभव को तुच्छ करने का भाव रखता है। मैंने एक भी दिन आपको कथा सुनाई थी, जब गए स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के पास, वो अकबर गया तो हरिदास जी महाराज ने के पास जाकर कहते हैं कि मुझे कोई वृंदावन की सेवा प्रदान करिए, कोई सेवा प्रदान करिए आप मुझे वृंदावन की। हरिदास जी ने कहा कि राजा, तू सदा अभिमान लेकर वृंदावन के भीतर आता है, तो अभिमान यज्ञ होकर वृंदावन के भीतर आता है, तू वृंदावन की सेवा नहीं कर सकता। राजा को लगा कि मैं राजा, सारे संसार का, सारी सल्तनत का मैं राजा, और मैं कोई सेवा नहीं कर सकता। हाँ राजा, तू वृंदावन की सेवा नहीं कर सकता, कहा कुछ सेवा तो सौंपिए। तो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने कहा कि जाकर चीर घाट पे एक उस सीढ़ी है, उस सीढ़ी का एक छोटा सा टुकड़ा टूटा है, तुम उसकी सेवा करवा दो, तुम उसकी मुरम्मत करवा दो। और जाते जाते श्री हरिदास जी महाराज ने एक भी बात भी कह दी, बोले जाकर पहले देख लो, बोले जाकर देख लो कि तुम करवा भी सकते हो कि नहीं करवा सकते। बड़ा बुरा लगा उस समय, बड़ा बुरा लगा अकबर को कि ये क्या बात हो गई। अगर चाहे तो मैं पूरे वृंदावन को महलों से खड़ा कर दूं, और ये मुझसे कह रहे हैं कि एक छोटा सा उस सीढ़ी का टुकड़ा जो है वो टूटा है, उसे मुरम्मत करवा दो, और मुरम्मत करवाने से पहले देख भी आओ। सबसे बड़ी बात तो देख भी आओ कि करवा भी सकते हो कि नहीं करवा सकते हो। गए तानसेन के संग, जब गए अकबर उसको देखने के लिए, तो स्वामी जी महाराज ने दिव्य दृष्टि देकर भेजा था। वो दिव्य वृंदावन को देखने के लिए वो जो दृष्टि है वो गुरु ने देकर भेजा था। और जैसे ही देखा तो यमुना जी के कूल के अंदर एक एक सीढ़ी जो है वो अनेक प्रकार के रत्नों से सुसज्जित है। एक एक जो देखते हो ना आप, जहां पर आजकल सेल्फी पॉइंट बना दिया है, जो आज जो चीर घाट के अंदर जाओ तो जो पुराने जो घाट है, जिसे आजकल जाकर लोगों ने नचनियों का भाव बना दिया, भाई वहां की महिमा की तो बात ही क्या है। बड़ा दुख लगता है जब इन चीजों को देखते हैं तो। और जब गया अकबर देखने के लिए, और जब उस दिव्य वृंदावन की शोभा को देखा, वो एक एक मोती को देखा, भागते भागते आया स्वामी जी महाराज के पास, कहा महाप्रभु मुझे कोई औकात की सेवा दीजिए, मुझे औकात की सेवा दीजिए जो मैं कर पाऊं। अगर मैं पूरे दिल्ली का भी तख्त बेचकर उसका जो धन एकत्रित करूं, तो वो वृंदावन के वो एक सीढ़ी के टूटे हुए कोने की मैं मुरम्मत नहीं करा सकता। ये है वृंदावन की महिमा। आज भी मुक्ति जिसके द्वार के अंदर झारी लेकर खड़ी है भाई, बोले जिसके रज के छींटे पड़ने से मुक्ति मुक्त हो जाती है, ऐसी है वृंदावन की रज। और मुझे तो एक बात और लगती है, वृंदावन की रज की महिमा इस कारण से तो है ही कि वहां पे प्रिया प्रियतम नित्य विहार करते हैं, पर एक और कारण है। बताओ दूसरा कारण क्या है कि वृंदावन की रज की बड़ी महिमा है? आप सत्संगी हो, आप सत्संग करने वाले, बताओ दूसरा क्या कारण है कि वृंदावन की रज शिरोधाई करने के योग्य है? एक तो वो कि वो प्रियाजू के चरणों की, हाँ, संत चरण रज भांज, वो संतों के चरणों का भी संस्पर्श करती, ये कारण है। इसीलिए कहते हैं चलत फिरत सुनियत यहाँ श्री राधा वल्लभ लाल। वृंदावन की गलियों में तो चलते चलते कोई क्या कहता है, वहां पे तो चलते चलते रिक्शे वाला भी क्या कहता है, राधे। वहां पे तो खाने वाला भी क्या कहता है, राधे।
वहां पे तो कोई भी है तो राधे 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 चलत फिरत। मैं तो एक दिन विचार कर रहा था, मैं गया मथुरा, और मथुरा से हम उतरे स्टेशन के अंदर, तो जब बाहर उतरे तो ऑटो वाले मिले। अब ऑटो वाले क्या कह रहे हैं, वृंदावन बिहारी जी, वृंदावन बिहारी जी चलोगे, वृंदावन बिहारी जी, वृंदावन बिहारी जी, वृंदावन बिहारी जी, बस यही कहते हैं। और मुझे लगता है कि दिन में कितने पैसेंजर्स आते होंगे, दिन में कितने श्रद्धालु आते होंगे, और सारे श्रद्धालु वृंदावन जाने के लिए आते होंगे, और ऑटो वाला दिन में कितनी माला वृंदावन की करता होगा और बिहारी जी की करता होगा। विचार करना कभी इस बारे में। वृंदावन चलोगे, वृंदावन चलोगे, वृंदावन चलोगे, हाँ वृंदावन, हाँ वृंदावन। होता है कि नहीं होता है? ये है वृंदावन का भजन। यहाँ पे भजन करना नहीं पड़ता भाई, यहाँ की तो रजकण आपसे भजन कराती है। तभी तो कहा, व्यास भरोसे कुंवर के, मैं सोवत पाऊं पसार। वहां पर जाकर तो भाई सोने की भी महिमा है। ये है वृंदावन की महिमा, उसकी धरती। आपने चलो एक चीज का अनुभव किया होगा, जैसे संसार के अंदर हमें कितनी चिंता होती है, घर पर बैठे तो भी चिंता, काम पर गए तो भी चिंता, पर जैसे ही हम मथुरा में उतरते हैं या छठीकरा में उतरते हैं, उसी समय ही आपने देखो एक बात का चिंतन किया होगा, उसी समय ही मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? मन अंदर से राधे राधे करने का करता है कि नहीं करता है? करता है ना। बस यही है वृंदावन की महिमा। जो मन कहीं पे भी नहीं सिमटता, जो मन कहीं पे भी नहीं सिमटता, वो मन केवल वृंदावन की जो पवन है ना, उसका स्पर्श पाकर ही वो मन क्या हो जाता है, वो सिमट जाता है। ये है वृंदावन की महिमा, ये है उस वृंदावन की वो रेणु का कमाल, उस धरती का कमाल। कि महिमा वृंदा विपिन की कैसे कहीं जा। जैसे मैंने आपको कल भी कहा था कि लिखा प्रबोधानंद सरस्वती जी ने 1000 शतकों का वो शतक लिख दिए, और कहने के बाद कहते कि मैं वृंदावन की महिमा का स्पर्श भी नहीं कर पाया। ऐसा है हमारा श्रीधाम वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन श्री वृंदावन। आगे बढ़ते हुए श्री दुर्दास जी महाराज कहते हैं, विपिन अलौकिक लोक में अति अभूत रस कंद, नव किशोर एक वैस द्रुम, फूले रहित सुछंद। मुझे तो इस पंक्ति को पढ़कर एक और पंक्ति स्मरण आ गई। चलनी छबीली झुकी चितवत छके पिय, कही ना सकत कछु आज और भांति है। अलबेली रूप पुंज कुंज से निकसी तब, चंद कोटि मंद होत ऐसी तन कांति है। देखी हसी मोरी मृगी तेई तहाँ मोही कही, जनक जनक सुनी भूली सुधि जाती है। हित ध्रुव फूलन की माला सी सहेली सब, ऐसी रही गई मानो चित्रण से पाती है। चलनी छबीली झुकी चितवत छके पिय, कही ना सकत कछु आज और भांति है। कहते विपिन अलौकिक लोक में,
जैसे मैंने कल भी कहा था ना आपसे, कल भी इसी का चिंतन करते हुए, जब ठाकुर जी का प्राकट्य होना था इस संसार के अंदर, जब धरती दुखी हो गई, कंस का अत्याचार हो गया, और भी न जाने कैसे कैसे भावों का अत्याचार हो गया, क्योंकि मथुरा प्रकट था किंतु वृंदावन तब भी प्रकट नहीं था। गोकुल था, वृंदावन नहीं था। तो जब हुआ, जब गौ माता पृथ्वी का रूप धारण कर कर गई, और गौ माता ने कहा कि प्रभु मैं सारे संसार का भार वहन कर सकती हूं, पर मैं किसी दुष्ट का भार वहन नहीं कर सकती, वो मेरे ऊपर बड़ा बोझ सा बना रहता है। तो प्रभु ने कहा कि हम आएंगे इसी संसार के अंदर, नंद बाबा के घर में पुत्र रूप के अंदर मैं प्रकट होऊंगा। प्रभु ने तो कह दिया, अब प्रभु अकेले कैसे आए? अकेले तो प्रभु आ नहीं सकते। तो किशोरी जी से कहा कि आप भी चलिए संग। अब किशोरी जी कहती है कि हम नहीं चलेंगे। ठाकुर जी ने पूछा, हे किशोरी जी, आपके बिना लीला कैसे होगी? आपको तो जाना पड़ेगा। तो किशोरी जी ने कहा कि मैं अपने वृंदावन का त्याग नहीं कर सकती। कन्हैया, अगर मुझे इस धरती के अंदर लेकर जाना है तो मेरे श्रीधाम वृंदावन को भी धरती के भीतर लेकर आए। उसी समय ही वृंदावन धरती के भीतर आया। इसीलिए कहते विपिन अलौकिक लोक में, ये सारे ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर कहने को वृंदावन भौतिक स्तर के अंदर ब्रह्मदेव की बनाई हुई सृष्टि के भीतर है। इस सृष्टि के भीतर है ब्रह्मदेव की बनाई हुई, किंतु अलौकिक देश है, दिव्य देश है। विपिन अलौकिक लोक में अति अभूत रस कंद, जैसे मैंने पहले कहा ना, एक विशेष प्रकार के रस की अनुभूति, विशेष प्रकार के रस की अनुभूति। भाई क्यों सब रसिकों ने एक मत होकर वृंदावन का विश्राम मांगा है? बोले कुछ तो मिलता होगा, कुछ तो अनुभव का विषय होता होगा, कुछ तो उनको मन से कुछ ना कुछ तो मिलता होगा, जिसे पाकर वो रसिकों ने कहा कि खंड खंड हो जाए तन और अंग अंग सत टूक, पर वृंदावन नहीं छाड़िए छाड़बो है बड़ी चूक। कुछ तो ऐसी संपत्ति मिली होगी कि जिसके लिए वो अपने प्राण को नौछावर करने के लिए भी एक पल के लिए भी नहीं कतराते। वो जो रस मिलता है ना, वो जो संतों को, रसिकों को, वैष्णवों को जो वृंदावन का वो जो रस मिलता है, वो कौन सा रस है? वो युगल के प्रेम का ही रस है। युगल क्रीड़ा करते हैं, युगल प्रेम करते हैं, और जो रसिक जब उनके उस युगल की क्रीड़ा को देखते हैं, जब उस रास माधुरी के दर्शन को करते हैं, भाई मैंने तो एक भी दिन आपसे कहा था, अगर आपको स्मरण होगा तो, इसी वृंदावन के अंदर, इसी भौतिक वृंदावन के अंदर भी भाई इसकी भी इतनी महिमा है कि चलते फिरते यहाँ पे प्रियालाल दिख जाते हैं, चलते फिरते। एक भी दिन मैंने आपको निवेदन करते हुए कहा था भाई कि कभी भी वृंदावन के भीतर जाए और किसी बालक ने अगर मोर पक्ष को धारण किया है ना, चाहे वो रास बिहारी ही क्यों ना बना हो, मोर पक्ष को धारण किया है ना, या हाथ में संकेत, एक संकेत रखेंगे ठाकुर जी अपने पास, एक संकेत रखेंगे अपने पास जिससे आप उनको पहचान जाओ। या तो नंगे पांव होंगे, ये सबसे बड़ा संकेत है, नंगे पांव मिलेंगे जब भी मिलेंगे, पादुका को धारण नहीं करके मिलेंगे। दूसरा संकेत क्या है? कभी या वंशी हाथ में होगी, या धोती होगी, या पीतांबरी होगी, या पीले रंग की पीतांबरी होगी, कुछ ना कुछ तो संकेत होगा। या मोरपच्छ होगा, या मुकुट होगा, या पाग होगी, बोले कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ संकेत तो दे देंगे आपको जिस कारण से आप पहचान जाओगे। कुछ बात, कई बार तो बात भी करके जाएंगे और आप पहचान भी नहीं पाओगे, आपको बाद में पता लगेगा। अच्छा, मेरे साथ एक बार घटना घटी, मैंने आपको पहले भी बताया था। बड़ी बार ऐसी घटना घट जाती है वृंदावन के अंदर कि कुछ ऐसा होता है कि आपके संग संग चलते हैं प्रियालाल, और चलने के बाद आपको पता नहीं लगता, फिर चले जाते हैं, फिर आपको पता लगता है अच्छा जो मेरे संग चल रहा था वो कौन है। मैं अपने घटना बताता हूँ, 4 वर्ष पूर्व की घटना होगी। 4 वर्ष पूर्व की घटना होगी। मुझे दिल्ली से वृंदावन आना था, तो 6 बजे मैं दिल्ली से निकला,
7 साढ़े 7 मुझे फरीदाबाद के अंदर पहुंच गए, मैं पहुंचा। वल्लभगढ़ से मुझे निकलना था और बस चलते चलते उस बस ने मुझे 11 या 12 बजे जो है वो मुझे वृंदावन पहुंचाना था। अब आप सभी जानते हो कि वृंदावन के अंदर सभी होटल धर्मशालाएं 9, 10, 11 बजे तक बंद हो जाती। अब क्या करें, अब रहूंगा कहाँ पे? सबसे बड़ी चिंता तो ये थी, रहूंगा कहाँ पे? थका हुआ था क्योंकि किसी कारण से दिल्ली गया था 1-2 दिन पहले भी। तो मैंने किसी साधक से ही कहा कि क्या आपके कोई नोन है? तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ भैया, बिहारी जी के एक गोसाई जी है, उनका एक वहाँ पे होटल है, वहाँ पे चले जाना, मैं उनको फ़ोन कर दूंगा। तो उन्होंने उनका नंबर मुझे दिया, मैंने भी उनसे बात की। मैंने कहा मैं 11-12 बज जाएंगे मुझे कि मैं वृंदावन के अंदर आऊँगा, तो मैं आपको फ़ोन कर दूंगा, तो आप खोल देना। उन्होंने कहा बात ठीक है। अब उसका कहाँ था? बिहारी जी के पास अष्ट सखी मंदिर के आगे ही उनका लॉज या होटल जो था वो वहीं पर ही था। अब मुझे जाना था, अब मुझे पता नहीं कि अष्ट सखी का मंदिर कहाँ पे। बिहारी जी के थोड़ी आगे चलो तो वहाँ पे अष्ट सखी मंदिर आता है, तो वहाँ पे था। अब मैं गया। अब जब मैं गया तो वहाँ पे बिहारी जी के बाहर कुछ भी नहीं, केवल एक व्यक्ति, लड़का बैठा, आयु होगी उसकी कोई 17-18 वर्ष की, 17 या 18 वर्ष की या 20 वर्ष की आयु होगी, और कोई भी नहीं। पूरी गली खाली, पूरा वृंदावन खाली। केवल कहाँ पे बैठा? वृंदावन के बिहारी जी के गेट के बाहर नीचे करके बैठा, एक टांग नीचे एक टांग चौखट पर ऐसे करके बैठा। मुझे पता नहीं कहाँ पे जाना। तो मैंने उससे कहा कि भैया अष्टसखी मंदिर कहाँ पे है? कहता अष्टसखी मंदिर जाना है। मैंने कहा हाँ। तो कहते कि चलो मैं तुम्हें संग ले चलता हूँ। तो मैंने कहा चलो आप संग ले चलो। तो मुझे संग लेते, अच्छा कहाँ से आए, ऐसा है वैसा है, उसने मुझे पूछा। मैंने भी कहा चलो, ऐसे बताया। तो कहा कि मैं यहीं रहता हूँ। मैंने कहा कहाँ? बोले बिहारी जी के पास। मैंने कहा अच्छा, मुझे लगा कि यहीं पे आसपास का कोई ब्रजवासी होगा। बोले मैं बिहारी, बस मैं इसी मंदिर में ही रहता हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो मेरी दुकान है यहाँ पे। मैंने कहा किस चीज़ की? मैं दूध बेचता हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो मुझे कहते कहाँ जाना है? मैंने कहा ऐसे अष्टसखी मंदिर के पास है। तो कहा कि देखो भाई, मैं इधर ही रहता हूँ, घबराना नहीं। अगर होटल वाला खोल दे तो ठीक, नहीं तो कागज के अंदर एक नंबर लिख कर दिया कि आप इस नंबर पे मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा, और ना भी आऊं तो मंदिर के बाहर मुझसे मिल लेना, मैं उधर ही मिल लूंगा। मैंने कहा ठीक है। कहते घबराना नहीं, मैं इधर ही रहता हूँ, रहने की चिंता मत करना, तुम बिहारी जी के घर पे हो। मैंने कहा ठीक है। ऐसे मैं गली के ऊपर चढ़ा, और गली के ऊपर चढ़कर मुझे याद है, मुझे स्मरण है घटना की, मैंने दरवाज़ा खटखटाया होटल का, उन्होंने खोला, और जैसे ही खोला विदिन 10 सेकंड के अंदर ही जब उन्होंने आवाज़ लगाई, मैंने कहा मैं उस लड़के को बोल देता हूँ कि उन्होंने खोल लिया, आप निर्भय होके जाओ। तो जैसे ही मैं 10 सेकंड के बाहर देखा तो पूरी उस गली में कोई भी नहीं, कोई भी नहीं उस गली में, ना कोई बालक, ना कोई पशु, ना कोई कुछ। और वो नंबर मैंने देखा कि वो नंबर जो था, जब मैंने उस फोन मिलाया उसको जानने के लिए, वो नंबर मिलाया, the number you can dial is currently unavailable, the number does not exist। तो मैंने बड़ा विचार किया वो कौन था। फिर एक पंक्ति मेरे स्मरण में उसी समय ही आई, मैं मंदिर में ही रहता हूँ, मैं मंदिर में ही रहता हूँ, मैं दूध बेचता हूँ, मैं मंदिर में ही रहता हूँ। फिर मुझे पता लगा भाई वो कोई और नहीं था, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, हे रस सागर बांके बिहारी, हे रस सागर बांके बिहारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी,
लाल लाडली प्रीतम प्यारी श्री राधा वल्लभ। मैं कई बार मैं जब विचार करता हूँ ना इस घटना का, मैं कहता हूँ बलिहार बलिहार प्रभु, कैसे कैसे आप अपने जनों का ध्यान रखते हो, अपने सुख को छोड़कर भी आप अपने जनों का ध्यान करते हो। यही है भाई विपिन अलौकिक लोक में, अलौकिक है यहाँ की हर एक चीज, अति अभूत रस कन, अभूत प्रकार का यहाँ की। तो भाई रजकन में भी एक विशेष प्रकार की सुगंध रहती है, एक विशेष प्रकार की सुगंध श्रीधाम वृंदावन के अंदर सदा रहती है। जब आप वृंदावन से अपने घर भी आओ ना, तो जो वस्त्र आपने पहने होते ना उसमें से भी एक सुगंध आती है कि नहीं आती? आती है। उस मंदिर के अंदर जब प्रवेश करते हो तब भी एक सुगंध आती है। यहाँ की तो रज कण, यहाँ की तो एक एक रज कण भी प्रसाद है भाई। ये वही रज, यहाँ की एक एक तो वायु की कण भी प्रसाद है भाई। वो वायु का कण श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी को स्पर्श कर कर आ रहा है, वो राधा वल्लभ कुंज बिहारी को स्पर्श करके आता है। यहाँ की तो एक एक पवन की, वायु की भी बड़ी महिमा है, जल की महिमा है, रज की महिमा है, कितनी महिमा गिनाऊं। अद्भुत निजानंद स्वरूप जो है, जो रस जो है वो वृंदावन के भीतर रसिकों को मिलता है, प्राप्त होता है। इसलिए रसिकों ने कहा खग मृग पशु पंछी जावन में महल खवासी दे। बोले कुछ भी बना दो किंतु राख्यो अपने वृंदावन में, राख्यो अपने वृंदावन, पर अपने वृंदावन में रखना। पर भाई बात ऐसी है ना, जानते हुए भी सब साधन को मूल श्री वृंदावन विश्राम, सब साधन को मूल, अंतमति सो गति, ये भी जानते हैं, रस मिलता है, विश्राम मिलता है, ये भी जानते हैं, पर फिर भी प्रभु की माया कैसी, फिर भी चाहते हुए भी संसार की मोह से बाहर नहीं निकल पाते। मैं आपसे ये कह रहा था, उस समय भी बात बीच में रह गई कि अंतमति सो गति होगी, चिंतन मोह से हटाना कैसे है, कैसे मोह से हटाना है संसार से चिंतन। भाई श्री यमुना जी के जल का सेवन नित्य प्रति करो, चाहे एक चुल्लू आचमन ही क्यों ना करो, एक छोटा सा ही चाहे एक छोटा सा ही आप जो है वो क्यों ना ले लो, किंतु वृंदावन के श्री यमुना जी का जल का सेवन तो मुझे लगता है कि भाई नित्य प्रति करना चाहिए। है आप में से कोई ऐसा जो नित्य प्रति श्री यमुना जी का जल का सेवन करता है? कोई है एक ऐसा? या दो तीन चार जन हैं जो हैं ऐसे। नित्य प्रति किया करो, क्या होगा? ये जो मोह का भंजन है ना, जो संसार से जो मोह का भंजन है, हट जाएगा, कर देंगे श्री जी कृपा। ये जल नहीं है भाई। जब आया ना वृंदावन धरती के अंदर, वृंदावन ने भी मना कर दिया, वृंदावन को भी श्री जी से कहते श्री जी मैं अकेले नहीं जाऊंगा। श्री जी ने कहा तुम्हें क्या हो गया, तुम किसको लेकर जाओगे? तो कहा हम यमुना जी को लेकर आएंगे, हम यमुना जी को लेकर आएंगे। तो इसीलिए भाई जब तक जल है, जब धाम जाओ तो जल लेकर आओ, और जब तक नहीं हो तो यमुना जी के साधारण जल पर ही वो अनुभव करो कि यमुना जी आप इसमें जल में प्रवेश हो जाइए, इसी जल में आप प्रवेश हो जावें, वो जल भी यमुना जल बन जाएगा। भावो विद्युते देवः, भगवान भाव के भीतर ही प्रवेश करते हैं। जिसके पास है तो वो तो नित्य प्रति ग्रहण करो। हाँ, जिसके पास नहीं है, जिसके पास नहीं है अभी यमुना जी का जल, वो क्या करे? देखो भाई, इससे साधारण तो मैं और क्या कर दूं, इससे साधारण तो मैं कुछ और कर नहीं सकता। अभी मुझसे कोई कह रहा था, मुझे परसों कॉल आया कि भैया आपने सत्संग के भीतर कुछ कारण बताया था, कुछ बात बताई थी, एक चीज ये थी, एक चीज ये थी, तीसरी चीज क्या थी? मैंने बड़ा विचार किया, तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे माफ करिए, सत्संग के भीतर कही जाने वाली बात तो मेरे बस में भी नहीं होती कि मैंने क्या कही थी।
सत्संग के बीच में कही जाने वाले जो भाव होते वो तो मुझे भी नहीं पता होता कि मैंने क्या कहा था। इसलिए जो सत्संग के भीतर कहा जाए उसे श्री जी का भाव मानकर ही, उसे श्री जी का भाव जानकर ही, उसे श्री जी का भाव जानकर ही उसे ज्यों का त्यों मान लिया करो। तो मैं उनके लिए कहता हूं कि जिनके पास तो यमुना जी का जल है वो तो नित्य प्रति उसे अपने दैनिक क्रिया में उसको जल को ग्रहण करें, उसका चरणामृत ले। हाँ, जिनके पास नहीं है साधारण जल भी सुबह लें और उस पर श्री यमुना जी का आह्वान करके कि माँ यमुने, मेरे पास जल प्रकट रूप पे तो नहीं है, किंतु इस जल के अंदर भी आप अपना थोड़ा अंश डाल दीजिए, डाल दीजिए। बड़ी दयालु है हमारी कलिंद नंदिनी, बड़ी दयालु है हमारी श्री श्यामा जी। वो भी जल भी श्री यमुना जी का जल बन जाएगा, उसे ग्रहण करिए, करिए उसे ग्रहण। और कितना साधारण मैं आपको कहूं, बस इस उपासना में तो भाई मेरे महाप्रभु ने तो कहा बोले सीधे चलना है, कोई मोड़ नहीं है। इस उपासना में ये जो महाप्रभु द्वारा प्रकट की हुई ये जो निकुंज की उपासना है भाई, सीधी उपासना है, यहाँ पे कहीं नहीं मुड़ना आपको। कोई साधन इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं कि ये करो तो फिर प्रभु मिलेंगे, ये करोगे तो ये प्रभु मिलेंगे। कोई ठाकुर जी कहते नहीं है सेवा तो कोई नहीं, नाम सेवा रख लो, नाम सेवा नहीं है तो प्रगट सेवा, नहीं तो चित्रपट सेवा कर लो। हमारे तो ठाकुर महाप्रभु ने तो बड़ा आसान कर दिया हमें। और वो भी नहीं है तो, वो भी नहीं है तो जरा सी नजर झुका और दीदार कर, दिल में है तस्वीरें यार तो थोड़ा नजर तो झुका, तुम्हारे दिल के भीतर भी तो वही निवास करते। और कितना आसानी देंगे मेरे महाप्रभु आपको इस मार्ग पर चलने के लिए। ना कोई व्रत का नियम दिया, ना कोई जप का नियम दिया, ना कुछ और नियम दिया। मेरे महाप्रभु ने कभी कोई नियम नहीं दिया। हाँ, उनके आगे आने वाले जनों ने अवश्य नियम दिए, क्योंकि महाप्रभु की परिपाटी को चलाना था। किंतु महाप्रभु ने तो कोई नियम नहीं दिया, केवल एक या दो नियम दिए महाप्रभु ने। एक ये नियम दिया कि त्रिकाल समय के अंदर श्री यमुनाष्टक पढ़ना है, एक तो ये नियम दिया, और दूसरा ये दिया कि ताते भैया मेरी सो कृष्ण गुण संचू, बस ये नियम दिया। और तो मुझे नहीं लगता, चतुरासी जी भी पढ़ी, स्फुटकवाणी भी पढ़ी, श्रीमद राधा सुधा निधि भी पढ़ी, विठल दास जी वाले पत्र भी पढ़े, सब कुछ पढ़कर देख लिया, किंतु कोई आज्ञा नहीं दी महाप्रभु ने। तुम सो कौन उधार जगमाही मुझे, मैं तो कई बार महाप्रभु से कहता हूं महाप्रभु आप तो आचार्य थे, आप हमें कोई आज्ञा तो दे देते। हमें उस आज्ञा का पालन करना पड़ता, क्योंकि आप हमारे सर्वे सारा हो, आप तो हमारे माता पिता भाई बंधु सब कुछ हो। आप कोई भी आज्ञा देते हम उसको पालन करते। फिर मन कहते हैं तो सो कौन उदार जगमाही, आप जैसा तो कोई उदार इस संसार के भीतर है ही नहीं। मेरे महाप्रभु आप बस ये कहा करो, आप महाप्रभु मत कहा करो, अब महाप्रभु मत कहा करो, अब क्या कहा करो, मेरे महाप्रभु, मेरे महाप्रभु। ये भाव ही बड़ा सुंदर है, मेरे महाप्रभु। जिस दिन आपका मन स्वीकार कर लेगा ना, महाप्रभु किसके, मेरे, मेरे महाप्रभु, उस दिन आनंद आएगा इस मार्ग पर चलने का। फिर जो उनके नियम है ना, फिर वो नियम नहीं लगेंगे। जैसे मैंने बड़े साल पहले, मुझे लगता है कि 10 या 12 साल पहले, एक ना मैं कहीं पे गया तो वहां पे ना स्टेज के ऊपर कोई थे, तो वो बता रहे थे, कोई अपने भाषण दे रहे थे। उन्होंने अपने भाषण के अंदर बड़ी प्यारी बात कही, मुझे बड़ी अच्छी लगी वो बात, मैंने अपने पल्ले बांध रही वो बात। एक छोटी सी बच्ची और एक 30-35 वर्ष का युवा, 25 से 30 वर्ष का युवा, और एक छोटी सी बच्ची जिसकी आयु मात्र 11 वर्ष की होगी, एक पहाड़ी चढ़ रहे थे। तो क्या हुआ, अब उस जो व्यक्ति जो चढ़ रहा था, जो युवा था, जो हमारी आयु का था, 25-30 वर्ष का, उसने एक बैग पकड़ा हुआ, बैग अपने कंधे पर रखा हुआ था, जिसका वजन भी 7-8 किलो का होगा। और एक
वो जो बच्ची थी जिसकी आयु मात्र 10-11 वर्ष की होगी, उसने अपने छोटे भाई को अपने कंधे पर उठाया हुआ था, जिसकी अभी वजन जो है वो 7-8 किलो का होगा। अब वो छोटी सी कन्या, उधर वो बड़ा सा व्यक्ति। अब बोझ दोनों ने एक सा उठाया। अब दोनों युवा भी हैं, जबकि अगर परिस्थिति के अनुसार देखा जाए तो जो जिसकी आयु 25 से 30 वर्ष है, उसमें थोड़ी सी जान भी अधिक होगी, उसमें बल भी अधिक होगा, और वो बच्ची का बल भी थोड़ा कम होगा। किंतु वो जो व्यक्ति चल रहा है, जिसने 7-8 किलो का बैग अपने ऊपर पकड़ा है, तो वो जब चल रहा है तो उसको थोड़ी थकावट भी महसूस हो रही है, वो थोड़ा थक भी रहा है। किंतु वो बच्ची ज्यों का त्यों चली जा रही है, उसे कोई थकावट भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि हम दोनों ने जो पीछे जो भार वहन किया है, उन दोनों का वजन भी एक जैसा है। मैं थोड़ी दूर चलता हूँ, पहाड़ी चढ़ता हूँ तो मैं थक जाता हूँ, रुक जाता हूँ, किंतु बेटी तू चलती जा रही है, तू रुक नहीं रही, क्या कारण है? क्या तू थक नहीं रही? तो बड़ी प्यारी बात उस छोटी सी बच्ची ने कही कि भैया, जिसे आपने अपने पीछे धारण किया है ना, वो भार है आपके लिए, क्योंकि उसमें वस्तुएं हैं, सामान है, वो आपके लिए भार है। किंतु जिसे मैंने अपनी पीठ पे धारण किया है ना, वो मेरा भाई है, वो मेरा भाई है, इस कारण से मुझे उसका बोझ नहीं लगता। आपने जो धारण किया वो भार है, इस कारण से आपको उसका बोझ लगता है। भाई यही बात है, जब तक इस उपासना को आप ऐसे समझोगे ना कि बस वहन करना है, बस पहुंचना है वहां तक, चाहे जैसे, तो तब तक वो भार, वो नियम लगेंगे। पर जैसे ही आपको ये पता लगेगा ना कि ये उपासना मेरे महाप्रभु की है और मुझे महाप्रभु तक जाना है, फिर आपको इस उपासना के जो नियम है ना, फिर वो आपको सुंदर सुंदरता की ओर से आप लेकर जाओगे। अब वो कैसे होगा? वो मेरे महाप्रभु, जैसे उस बेटी ने कहा ना, वो मेरा भाई है। आप भी कहना, आप क्या कहना, वो मेरा कौन है? वो मेरे महाप्रभु हैं। विपिन अलौकिक लोक में अति अभूत रस कंद, नव किशोर एक वेश द्रुम, फूले रहत सुछंद। नवल किशोर एक वृक्षों की भांति यहाँ पे सुफलित है। जैसे वृक्ष सदा फल देते हैं, जो फलता है ना वृक्ष, वो क्या करता है? जो फलता है वृक्ष, उसमें फल प्रकट होते हैं, वो किसी ना किसी को कुछ देता है। उसी प्रकार ही युगल जब वृंदावन की माधुरी के बीच में होते हैं, तो उनके शरीर के अंदर से एक विशेष प्रकार की सुगंध की अनुभूति होती है। यही श्री दुर्दास जी महाराज 35वें दोहे के अंदर कहते हैं। आगे बढ़ते हुए श्री दुर्दास जी महाराज कहते हैं, पत्र फूल फल लता प्रति, रहत रसिक पिय चाहि, नवल कुंवरी दृग छटा जल, तिहि करि साँचे आई। मैंने एक भी दिन कहा था आपसे, जब प्रियालाल जब नित्य प्रति श्रीधाम वृंदावन के अंदर विचरण करते हैं, जिसे आपने सुना भी होगा कि निधिवन के जितने वृक्ष हैं वो सारे क्या हैं? गोपियां हैं। जब रात को प्रियालाल वहां पर आते हैं तो क्या करते हैं? वो सभी गोपियों के वेश को धारण कर लेते हैं। प्रियालाल की उस सेवा के अंदर वो भी अपनी सहायता प्रदान करते हैं। सेवा कुंज के जो वृक्ष है वो भी गोपियां हैं, आप ये भी जानते हो। उसी प्रकार ही वृंदावन के जितने भी वृक्ष अथवा लताएं हैं, वो सभी क्या हैं? वो सभी दिव्य वृंदावन की दशा को देखने वाले हैं। इनमें से कोई ऋषि है, कोई पंडित है, कोई ज्ञानी है, कोई संत है, कोई साधु है, कोई वैष्णव है, जो लता खग मृग पशु के रूप के अंदर इस वृंदावन के भीतर है। न जाने कितने कितने कोटि कोटि जन्मों की उपासना करने के बाद फिर वो जब श्री जी से, किशोरी जी से कहते कि वृंदावन का वृक्ष बना देना, जब किशोरी जी पूछते, बोले फिर क्या होगा? कहा कि जब आप वन विहार के लिए कुंज गलियों में से निकलेंगी, हम आपके उस रूप माधुरी के दर्शन को करके निहाल हो जाएंगे।
बस इसी कारण से। यही श्री दुर्दास जी महाराज कहते पत्र फूल फल लता प्रति रसिक रहत रसिक प्रिय चाहिए। बोले क्यों रसिकों चाहते हैं कि मुझे वृंदावन की खग मृग पशु पक्षी कुछ भी बना दो। जैसे आज की जब चर्चा प्रारंभ हुई तो मैंने आपको एक पद गाकर प्रारंभ किया जिसमें श्री हरिराम व्यास जी कहते खग मृग पशु पंछिया बन के। बोले कुछ भी बना दो, खग बना दो, मृग बना दो, पशु बना दो, पंछी बना दो, कुछ भी बना दो प्रभु, पर बस चरण शरण रख लीजिए। अपने चरण शरण के अंदर रखना प्रभु, क्योंकि राख्यो अपने वृंदावन में, श्री राखो अपने वृंदावन। क्यों रसिक चाहते हैं कि भाई आप मुझे वृंदावन का खग मृग पशु पक्षी बना दो? क्यों रसिक कहते कि आप मुझे लता द्रुम वल्लू वेलरिया ही बना दो? क्योंकि ये जो वृंदावन के पत्र पुष्प लता फता है ना, पत्र फूल फल लता प्रति रहत रसिक प्रिय चाही, वो सदा प्रिया प्रियतम को ही निहारते हैं, सदा प्रिया प्रियतम को निहारते हैं। नवल कुंवरी दृग छटा जल तिह करि सींचे आहा। बड़ी प्यारी बात, बड़ी सुंदर बात यहाँ पे श्री दुर्दास जी महाराज ने कही। दुर्दास जी महाराज कहते हैं सखी तू जानती है, हमें कहते हैं क्योंकि दुर्दास जी महाराज तो हमें समझा रहे हैं ना, तो दुर्दास जी महाराज कहते सखी तू जानती है इस वृंदावन का पोषण कौन करता है, इनके वृक्षों का पोषण कौन करता है, कौन इन वृंदावन के वृक्षों को जल प्रदान करता है? कहते नवल कुंवरी दृग छटा जल। जब श्री जी देखती है ना, निहारती है, जब अपने इन दृग नेत्रों से श्री किशोरी जो इन लताओं वल्लर वेली वल्लरियों का दर्शन करती हैं, इन सुंदर सुंदर वृक्षों का दर्शन करती हैं, सुंदर सुंदर कुंजों का दर्शन करती हैं, जब श्री जी नवल कुंवरी दृग छटा जल, तो उनकी नेत्रों से जो प्रेम के रस का जो जल निकलता है ना, जो दृष्टि गोचर जब दृष्टि करती हैं जब श्री जी किसी लता के ऊपर, क्योंकि श्री जी तो सभी लताओं के ऊपर दृष्टि गोचर होती हैं, तो जैसे दृष्टि गोचर श्री स्वामिनी जी जब उस लता के ऊपर करती है, नवल कुंवरी दृग छटा जल तिही कर सींचे आए। बोले उसी से ही ये वृंदावन की लताएं जो है वो सिंचित होती हैं, यहां से ही उनको सिंचन प्रदान होता है, यहीं से ही उनको बल प्रदान होता है। इसी कारण से रसिकों ने कहा हमें वृंदावन का वृक्ष बना दीजिए, पर राख्यो अपने वृंदावन। इसीलिए भाई मैंने तो कई बार सत्संग के माध्यम से आपसे कहा कि वृंदावन जाओ, अच्छी बात है, जाना चाहिए, और किसी से तो दोस्ती बने ना बने, पर एक दोस्ती आपके वृंदावन की किसी एक लता से अवश्य बन जाए। और किसी जना से मुझे दोस्ती करने का आए भाव कि ना आए, परंतु एक लता से जरूर आपकी दोस्ती पड़ जाए। और अगर एक लता से आपकी दोस्ती पड़ गई ना, अगर वृंदावन की लता से, बस वो लता पहुंचा देगी आपको श्री जी तक। मैंने अनुभव किया भाई, मैंने देखे हैं रसिक ऐसे, अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, मैं कोरी कल्पना नहीं कह रहा आपसे। अनेक रसिकों ने आज भी प्रकट हैं ऐसे संत जिन्होंने वृंदावन की लता से प्रेम किया, लताओं ने पहुंचा दिया उन्होंने वृत्त कुंज के अंदर, अपनी सहचरी वपू के अंदर। ये है लताओं के प्रति प्रेम। क्यों? क्योंकि प्रिया चरण नवल कुंवरी दृग छटा जल। क्योंकि इन वृक्षों का सिंचन कहां से हुआ है? जब प्रिया जी अपने नेत्र से देखती हैं इन वृक्षों को, तो उनके जो नेत्रों से निकला हुआ वो जो झरझर वो प्रेम का जो निजानंद रस है, बस उसी रस से ही फलित होते हैं ये वृंदावन के पत्र पुष्प। इसी कारण से ही तिहि कर सींचे आए। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन
जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। तो आज का भाव श्री जी के चरणों पे समर्पित करते हुए आप सभी के हृदयस्थ उस प्रेम प्रभु को, उस हित प्रभु को जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश प्रणाम।